हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। एक मिनट लाइट जला देते हैं तो अब ठीक से दिख रहा होगा साफ साफ। तो कैसे आप सभी? ठंड बहुत है गाइस, एग्जाम का भी एक मंथ बचे हैं और पढ़ाई लिखाई मन लगा करके कीजिए, क्योंकि अब जो है हम अगर मेहनत से नहीं पढ़ाई करते हैं तो हमें हो सकता है एग्ज़ाम के वक्त परेशानी होगी। क्योंकि हम जब सीट पर बैठते हैं तो सोचते हैं कि जब जाते हैं एग्ज़ाम में सोचते हैं नहीं गर्दा छुड़ा देंगे। जब सीट पर बैठते और क्वेश्चन और पेपर आता है मेरे पास तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, और ऐसा सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, इसी एक मंथ में पूरा तरह से तैयारी करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जाके एग्ज़ाम देना है, गर्दा उड़ा के आना है। तो आज मैं 14 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि इस बार 2026 के एग्ज़ाम में 100% आएगा, और हमारा VVI क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए, मेरे चैनल का नाम है माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी। आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम देखने वाले हैं हिंदी बुक का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इस हिंदी बुक को पूरे सिलेबस इस एक मंथ में खत्म कर देंगे, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगी इस एक मंथ तक। तो हिंदी बुक का पहला चैप्टर है बातचीत। क्या है? बातचीत, जो कि क्लास 10th का है, बातचीत। और इसी बातचीत पाठ से हमने ये VVI क्वेश्चन उठाए हैं जो कि 2024 में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन होता है 1914 ईस्वी में। आप लोगों को ये याद रखना है, ये अक्सर कोई भी एग्जाम हो ये जो है पूछे जाते हैं। जब भी हिंदी से प्रश्न आते हैं तो बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। और चौथा है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने है वो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बहुत सारी निबंध लिखे हैं। तो उसी में से एक है बालकृष्ण भट्ट का पाठ रेल का विकट खेल। तो रेल का विकट खेल किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? ये भी बालकृष्ण भट्ट के ही चैप्टर में है। रॉबिन्सन क्रूसो की चर्चा है, और रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कितने वर्षों के बीच आए थे इंसान के बीच? तो 16 वर्षों के बाद जो है वो लोगों के बीच आया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ माना है? हमारा बातचीत पाठ में एडिसन का भी चर्चा है, और एडिसन का कहना है कि 2 लोगों के बातचीत को श्रेष्ठ माना जाता है। तो एडिसन के अनुसार कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ माना जाता है? 2 लोगों के बातचीत को श्रेष्ठ माना जाता है। और 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी आती है? यानी कि कह रहा है कि कितने लोगों जब बातचीत करता है उसमें फॉर्मेलिटी आती है, यानी कि कुछ अलग सा स्वभाव होता है। तो जब चार आदमी एक आपस में खड़े होकर या बैठकर बात करते हैं तो 4 आदमी के बात में जो है वो फॉर्मेलिटी आती है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, कह रहा है यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यानी यूरोप जो देश है, जैसे हमारे इंडिया में बोलने को बात कहते हैं, वैसे यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और देखते हैं हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को जो है वो सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृद गोष्ठी। कह रहा है 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? यानी कि जब हमारे उम्र जो है वो 25 वर्ष से ज्यादा होती है तो हम लोगों की बातचीत कैसी होती है? तो हम लोगों की बातचीत जो है वो सार्गभीर्त होती है, यानी कि अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे चलना है,
तो कैसी होती है? सर्गवृत्ति। कह रहा है भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी भीतरी हमारे मन के अंदर जो है मन, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो चमनिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चमनिस्तान। कह रहा है अनादर का मूल किसे कहा गया है, यानी कि कह रहा है अनादर। अनादर किसको कहते हैं? जिसकी हम इज्जत नहीं करते, ना ही आदर करते, उसी को अनादर कहते हैं। तो अनादर का मूल किसे कहते हैं? जब कोई बिना बुलाए आ जाता है, या उससे हम कुछ मांगे या उसने नहीं दिया मेरे को, तो उसने मेरा क्या कर दिया? अनादर कर दिया। तो बिना बुलाए जाना को अनादर कहते हैं। कह रहा है बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो बातचीत पाठ जो है वो ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। कह रहा है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है वो बोलने से होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस बन रही है। तो इसको बोलने से जो है वो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा।